स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दायल और आज मैं अपने दोस्त हर्षवर्धन सर से जब मिलने आया तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूशन में एक बहुत ही बढ़िया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये देख के मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा कि कैसे अपने ही इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही ये उस कचरे को मैनेज कर पा रहे हैं, रादर देन एमसीडी को या किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को कचरा भेजने की बजाय यहाँ पे बड़ा अच्छे तरीके से सब कुछ अलग अलग होके कचरे को जो है मैनेज किया जाता है। तो चलिए हर्ष से मिलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से प्रोसेस काम करता है और किस लेवल का कॉस्टिंग हो जाती है। इसमें वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हर्ष से और पता लगाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं हमारे इंजीनियर भाई साहब से और बात करवाते हैं आपकी। आइए हर्ष भाई साहब। नमस्कार अमन भाई, क्या हाल चाल है जी आपके? बिल्कुल बढ़िया। तो हर्ष भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आप अपना परिचय दीजिए और आप आज हम कहाँ खड़े हैं वो भी बता दीजिए। चलिए, स्वागत है अमन जी आपका। ये जो कैंपस है वो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर अरुणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली में स्थित है और मैं यहाँ पे जो है वो सरकारी अभियंता के तौर पे, सिविल अभियंता के तौर पे जो है वो कार्यरत हूँ। आप जो आज देखने के लिए आए हैं वो हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो उपाय किए हैं, ये मोटा मोटी 25 एकड़ का कैंपस है जिसमें कि हाउसिंग प्लस ऑफिस दोनों का ये जॉइंट कॉम्प्लेक्स है, मिक्स कॉम्प्लेक्स है। तो उसके अंदर हमने जो है वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो स्थापित की है उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। बताइए मेरे को कि इसकी ज़रूरत क्यों लगी आपको, कि इससे पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या हो रहा था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? सर 19-20 के दौरान जो है तब तक जो हमारा जो जनरली हर जगह का जो कूड़ा निकलता है, ख़ास करके जो घरेलू वेस्ट निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकल रहा था या ऑफिस का जो पेपर वगैरह का वेस्ट निकल रहा था, प्लास्टिक वेस्ट, पैकिंग वेस्ट जो निकल रहा था, उसको हम एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पे स्टोर करते थे और उस सारे कलेक्शन होने के बाद 10 से 15 दिन बाद उसको एक दिन किसी गाड़ी में भर के, और हमारे जो सफाई वाले लड़के थे वो उसको ले जाके एमसीडी के ढलाब में डालते थे जो कि उनकी डेजिग्नेटेड लोकेशन होती है। लेकिन उस प्रोसेस में हमने पाया कि जो कूड़ा निकल रहा है वो सारा का सारा एक तो पूरे तरीके से बदबूदार हो जाता था, दूसरा उसका जो मैनेजमेंट था वो पर्यावरण अनुकूल नहीं था। और इसी चैलेंज को देखते हुए जो हमारे अथॉरिटी थी, जो हमारे आदरणीय डायरेक्टर निदेशक हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कुछ इस तरीके की प्रोसेस बनाइए जिससे प्रॉपर एक वेस्ट मैनेजमेंट का रूप ले पाएँ। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का वेस्ट भी निकल रहा था, जैसे फूल पत्ते, क्योंकि 25 एकड़ में पूरा ये लश ग्रीन कैंपस है, तो वो सारा जो कूड़ा आ रहा था उसको भी हमें मैनेज करना था। और इसमें मोर देन आप ये मानिए कि 85% जो वेस्ट है उसको हम दोबारा से या तो रीयूज़ कर रहे हैं या रिसाइकिल कर रहे हैं या उसको मैन्योर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही हमारी एक जो है वो छोटी सी सफलता है। तो चलिए भाई साहब बताइए आप पहले कि इस प्रोसेस की शुरुआत, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। इससे पहले जो कलेक्शन था वो डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करवाया, केवल गीले कूड़े का। लोगों को इस बारे में अवेयर किया कि आप कूड़े को अपने 3 टाइप में कैटेगराइज करिए, कि जो आपका सबसे पहला है जैविक वेस्ट है, या जिसको हम गीला कूड़ा भी कहते हैं, जो रसोई का बचा हुआ खाना है, जो आपका मीट मछली या इस तरीके का कोई भी बचा हुआ अवशेष है, वो सारा घर का जो कूड़ा होगा वो उसमें जैविक कूड़े में कंसिडर करते हैं। उसके बाद सूखा कूड़ा था, जो प्लास्टिक का वगैरह का या कागज़ का या जो कांच की बोतल्स वगैरह है वो आपका उसमें आ जाएगा। और तीसरा था अवांछित कूड़ा भी निकल रहा था कुछ, जो रिजेक्टेड कह सकते हैं हम। तो वो रिजेक्टेड में जैसे आपके रेजर्स ब्लेड्स हैं, कुछ और इस तरीके के बेबी डाइपर्स हैं यूज़, जो वो सारा कूड़ा उस तरीके के कूड़े में आता था। तो हमने जो हमारे यहाँ पे अंदर में रेजिडेंट है, करीब 125 के करीब हाउसेज हैं, उन सब लोगों को अवेयर किया कि आप इस कूड़े को निकालिए और इसको 3 तरीके से सेग्रीगेट करिए। और उसमें हमने जो जैविक कूड़ा है वो डोर टू डोर कलेक्ट भी करवा लेते हैं। सुबह सुबह जो लड़के सफाई के लिए जाते हैं वही उसको ले आते हैं। तो वो लाने के बाद हमने उस जैविक कूड़े को जो है वो तो यहीं पे हमारे डायरेक्टली खाद में बदलने के लिए यूज़ करने लगे। उसके बाद जो आपका प्लास्टिक, जो कागज़ वगैरह जो जितना भी बचा, उस सब को हम सेग्रीगेट करके और उसको जो है वो अलग से कॉमर्शियल रीयूज़ में चला जाता है या उसको बेच दिया जाता है। इस तरीके की प्रोसेस जो है वो हमने एक अडोप्ट करी है। उसके बाद जो रिजेक्टेड वेस्ट बचता है, जो बिल्कुल कम मात्रा में होता है, और अगर परसेंट वाइज बात करूं तो मुश्किल से टोटल कूड़े का 10 से 15% होता है,
वो हम MCD के ढलाव को ही दे रहे हैं अभी तक। तो इस तरीके से इन 3 कूड़ों को कैटेगराइज किया। उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा था उसको हमने मैन्योर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ एक चैलेंज और भी था जो हर जगह तो शायद ना हो लेकिन हमारे यहाँ पे था कि कुछ प्लांट वेस्ट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पूरा 25 एकड़ का लस ग्रीन कैंपस है, तो यहाँ डेली के फूल पत्तियाँ इस तरीके की जो चीज़ें गिर रही थी हमने उनको भी उठा के और उसको हमारे इस ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में यूज़ करना शुरू किया, जिससे आप देख सकते हैं। तो अमन भाई, जो पहला जो प्रोसेस था कि कलेक्शन का, वो कूड़ा जो है वो कलेक्ट होने के बाद, और जो हमने अंदर में अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन बना रखी है वहाँ से कलेक्शन के बाद हमारा जो जैविक कूड़ा है वो बेसिकली इन तरीके के डब्बों में पैक होके आता है, और उसमें आने के बाद फिर भी कोई थोड़ी बहुत अगर छटाई करनी पड़े तो ये उसी तरीके का सेग्रीगेशन एरिया है। मीन्स के जो अजैविक के अंदर भी कोई अगर प्लास्टिक मिला हुआ है कोई और है तो उसको हम यहाँ सबसे पहले सेपरेट करते हैं। उसके बाद ये गार्डन वेस्ट सेग्रीगेशन एरिया है, तो इसमें जो गार्डन से जो चीज़ें आती है, वेस्ट आता है, जो गार्डन का वेस्ट आता है या जिसको हॉर्टिकल्चर वेस्ट कहते हैं, वो सारा जो कूड़ा आता है उसको हम यहाँ पे लाने के बाद उसको महीन करते हैं। जैसे वो पत्ते वगैरह है उनको पीसने के बाद इस मशीन में डालने के बाद, और वो एक आपका पूरा का पूरा जो है इस तरीके के एक वेस्ट के रूप में निकल जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस आता है उसमें जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन है, जिसके अंदर हम जो अपना जैविक कूड़ा आता है, जो घरों का कचरा है, कोई और घरों का खाना है और है, वो गीला कूड़ा इसमें चलाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ गार्डन वेस्ट को भी मिलाते हैं। वो इसलिए ताकि प्रोसेस, क्योंकि बिल्कुल गीले कूड़े को हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें कुछ सूखा कूड़ा मिला के, और ये 100 kg कैपेसिटी की सेमी ऑटोमेटिक टाइप की मशीन है जिसके हम अंदर वेस्ट कंपोस्टिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से ये एक मशीन और है जो कि बड़ा श्रेडर है, जो जैसे अपने घरों में जो मशीन होती है, टोका मशीन होती है, उस तरीके का है। इसमें 2 इंच तक की जो लकड़ियाँ होती है या जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं वो सारी की सारी हम इसमें काट के और उसका भूसा बना सकते हैं, या जो नारियल के खोल्स हैं उनको काट के और इसमें खाद के तौर पे बना सकते हैं। अब जो इसमें 20 मिनट की प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट निकलता है वो इस तरीके का कंपोस्ट निकलता है जो थोड़ा सा गीला होता है, और ये इसमें जो बेड में लगे हुए हैं ये 1 से 15 दिन का प्रोडक्ट है, पिछले 15 दिनों का। तो जैसे जैसे एक कैरेट जो चलती जाएगी वो 15 दिन तक यहाँ चलती रहती है, और उसमें हम हल्का हल्का ये पानी की ड्रिपिंग होती रहती है। थोड़ा वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ होता है उसके अंदर, कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं इस तरीके के आते हैं जो उसको जल्दी प्रोसेस को कुछ कर देते हैं, एक्सीलेटर का काम करते हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो हम कंपोस्ट स्टोरेज एरिया के तौर पे बनाते हैं। तो अमन भाई, जिस फाइनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट मैन्योर की, वो वेस्ट मैन्योर आप प्रोडक्ट जो हमारा अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट वो यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को हम जो है वो बेसिकली यहीं पे बागवानी के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस है तो हम उसको स्टोरेज में भी रखते हैं, और उसके बाद जो अभी तक ऑल्दो हमने शुरू नहीं किया है, इसको कॉमर्शियल तौर पे भी आप अपना बेच सकते हैं, जो मार्केट में आजकल चलता है उस तरीके। तो क्या, अगर मैं मोटा मोटा जो मेरे को समझ आया वो ये होगा कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको करना चाहता है, या फिर मान के चलो कोई सोसाइटीज़ या होम कॉम्प्लेक्सेस जो है, अपार्टमेंट्स वगैरह, वो अगर करना चाहें तो इसको एज ए खाद, मतलब अगर कोई बेचना भी चाहे तो भी मेरे को लग रहा है नर्सरी वगैरह में कमर्शियल उत्पादन तो है ही है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि खास करके जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, वो इसके द्वारा आप पूरा का पूरा आप अचीव कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उससे साइड इनकम के तौर पे, या यूँ कहिए कि उसके ओवरहेड्स और जो खर्चे निकालने के लिए आप इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है या जो प्लास्टिक वेस्ट बच रहा है उसको आप बेच के आप काफ़ी हद तक उन खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ और मैं मोटा मोटा पूछना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि अगर मतलब डेली देखा जाए तो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए अमन जी, क्योंकि जो बाकी की प्रोसेस है वो जनरल प्रोसेस है जिसमें पहले भी हमारे लोग लगे हुए थे। जैसे कूड़ा जो कलेक्ट होता था उसके बाद उसको कलेक्शन होने के बाद उसको बाहर ढलाव तक फेंक के आते थे, या बाकी जो हमारे माली है वो सारी एग्जिस्टिंग टीम है जो प्रोडक्ट का यूज़ करती है या उसको यूटिलाइज करती है। केवल एक आदमी हमने एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर के तौर पे बढ़ाया है जो इस मशीन्स को चलाने के लिए, इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो इसको, कि वो ज़रूरी भी है किसी चीज़ के रख रखाव के लिए, कि डेडिकेटेड रिसोर्स होना भी बहुत है। बाकी कोई अलग से बहुत ज़्यादा मैन पावर का यूज़ नहीं है।
अगर संक्षेप में कहूँ तो थोड़ा सा हमें बचत हुई है लेबर की, और अगर मटेरियल्स की बात करें और हेड की बात करें तो वो हमें जिस प्रोसेस में पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस में उस कूड़े को कलेक्ट करना, फिर उसको फेंक के आना, उसके लिए ढेरों तरीके के अलग प्रबंध करना, उसमें हमें ज़्यादा है जो था वो सरदर्दी था। अभी हम उसको आराम से मैनेज कर रहे हैं। दूसरा मेरे को जो एक और चीज़ समझ में आई वो ये कि पहले 15 दिन तक आप उस कूड़े को रखते थे एक जगह पे, एक जगह पे रखते थे, बहुत ज़्यादा बदबू भी हो जाती थी, मतलब रेजिडेंट भी परेशान होते होंगे उसके कारण। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, खास करके बारिश के जो दिन होते हैं या कभी भी छुट्टी वगैरह आ जाती थी तो उस कूड़े को लंबे समय के लिए हमें स्टोरेज करके रखना पड़ता था, और वो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य के तौर पर तो वो बेहद खतरनाक ही बनता जा रहा था, जिसको हमने चैलेंज सही किया है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा इस पूरे सिस्टम की, अगर मान के चलो जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि जगह तो देखो आपका अपना रिसोर्स था, या जगह की अगर बात कर लीजिए, जगह तो आपकी अपनी थी, बट कॉस्टिंग क्या रहेगी, कितना मतलब मोटा मोटा एक बार बता दीजिए आपकी कितना खर्चा आपका आपने यहाँ लगाया? अमन जैसा अभी इनकी बात करें, खैर हम सारा जो हमारा मशीन सेटअप था या जो एक्स्ट्रा सेटअप था उसमें लगभग जो है वो 8 से 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग आई है। बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है और है वो चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक और चीज़ जो है कि अगर मान के चलो जो ये आपने सिस्टम पूरा बना रखा है, जो प्रोसेस बना रखा है, अगर इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए कोई एक्सटर्नल पार्टीज, जैसे कि अगर कोई हाउसिंग एसोसिएशन है या फिर कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, वो आपको फॉलो करना चाहे या इसको समझना चाहे तो क्या कुछ सपोर्ट? सदैव स्वागत है अमन जी। आपके कोई भी जो व्यूअर है, कोई भी दर्शक है या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, वो आए, मोस्ट वेलकम। ये एक तरीके से पूर्णतः सरकारी संस्थान है, यहाँ आके हमसे प्रोसेस समझना चाहे उसके लिए भी सदैव स्वागत है, और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए देश हित के लिए। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे हर्ष भाई साहब का कि कीमती समय निकाला, और भैया इस बढ़िया सुहावने मौसम में एकदम पसीने से लथपथ होकर ये वीडियो बनवाया। और थैंक यू अमन भैया, आपका भी यहाँ आने के लिए, और आपके दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस तरीके की चीज़ें को आप देखें। और मैं उसके साथ साथ आप लोगों से एक ये भी मैसेज देना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी अपने कैंपस में, सोसाइटी में, अपने गांव में इस तरीके की चीज़ें लगाइए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और जो हमने ठाना है कि अपने अपने क्षेत्र को स्वस्थ, सुरक्षित और साफ़ सुथरा बनाना है, तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग भी इसको यूज़ करें। थैंक यू। उम्मीद आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो ये लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ऐसे ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, या आपको भी लगता है कहीं ऐसा कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट है, किसी इंडिविजुअल ने या किसी कुछ ग्रुप ने मिलकर चला रखा है, जो कि एक मतलब संसार के लिए कामयाब एक अच्छी चीज़ हो सकती है, तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उसको कवर किया जाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।